हेलो दोस्तों, नवरात्रि हिंदुओं का विशेष पर्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक आदि शक्ति नौ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नौ दुर्गा की पूजा आराधना सच्चे मन से करने से व्यक्ति की परेशानियाँ, शत्रु का भय सभी दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्र घंटा माता की पूजा आराधना की जाती है। चंद्र घंटा की पूजा करने से अशुभ ग्रह के बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं। धर्म के अनुसार देवी चंद्र घंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर निर्भरता, सौम्यता, विनम्रता जैसी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती है। देवी का यह रूप अत्यंत शांत और सौम्य है। माता के सिर पर अर्घ्य, चंद्रमा और मंदिर के घंटे लगे रहने के कारण देवी का नाम चंद्र घंटा पड़ा है। माँ चंद्र घंटा अपने वाहन सिंह पर उठकर अपने 10 भुजाओं में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, त्रिशूल, चक्र, धनुष लिए मुस्कुराती हुई मुद्रा में दिखाई देती है। क्या आप भी नवरात्रि का व्रत करते हैं? यदि हाँ, तो आइए जानते हैं कि माँ चंद्र घंटा की कथा क्या है। हिंदू शास्त्र के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, तब असुरों का स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया, खुद स्वर्ग का राजा बन बैठा। इसे देखकर सभी देवतागण काफी दुखी हुए। स्वर्ग से निकाले जाने के पश्चात सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के किए गए अत्याचार और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु, अन्य देवताओं के छीने गए सभी अधिकार भगवान को बताया। देवताओं ने भगवान को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्गलोक पृथ्वी पर अब विचरण करना असंभव हो गया है। तब यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी समय तीनों भगवान के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवतागणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट दिया। भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इसी तरह सभी देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने अपना वज्र, ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज तलवार, सरवारी, शेर प्रदान किए। तब देवी सभी शास्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका यह विशाल रूप महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को माँ चंद्रघंटा पर हमला करने को कहा। तब देवी ने अपने अस्त्र से असुरों की सेनाओं को पल भर में नष्ट कर दिया। इस तरह से माँ चंद्रघंटा ने असुरों का वध करके देवताओं को अभयदान देते हुए अंतर्धान हो गई। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं खत्म हो जाती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। माँ चंद्रघंटा प्रेत बाधा से रक्षा करती है। इनकी आराधना से निर्भयता, वीरता के साथ ही सौम्यता, विनम्रता का भी विकास होता है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से समस्त संसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। तृतीया के दिन भगवती की पूजा में दूध की प्रधानता होनी चाहिए। पूजन उपरांत वह दूध ब्राह्मण को देना उचित माना जाता है। इस दिन सिंदूर लगाने का भी रिवाज है। देवी चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालुओं को भूरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। माँ चंद्रघंटा को अपना वाहन सिंह बहुत प्रिय है, इसलिए गोल्डन रंग के कपड़े पहनना भी शुभ माना जाता है। इसके अलावा माँ सफ़ेद चीज़ का भोग जैसे दूध और खीर का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा माता चंद्रघंटा को शहद का भी भोग लगाना चाहिए।